सुल्तान हो या दंगल, मूवीज में तो इस खेल की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई है, लेकिन एक टाइम था जब ओलंपिक्स में रेसलिंग की जगह खतरे में थी। 2013 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने लो टिकट सेल्स, घटती पॉपुलैरिटी और टीवी रेटिंग्स के रीजंस बताकर रेसलिंग को ओलंपिक्स से बाहर करने का निर्णय लिया था। लेकिन फिर रेसलिंग के इंटरनेशनल बॉडी ने खुद को ओवरहॉल किया, इलेक्टिंग अ न्यू प्रेसिडेंट, और आईओसी को कन्विंस किया कि द स्पोर्ट फ्रॉम एंशिएंट ओलंपिक टाइम्स बिलोंग्स इन द लिस्ट ऑफ 25 ओलंपिक स्पोर्ट्स। वैसे तो रेसलिंग 708 बीसी के ओलंपिक गेम्स में भी शामिल था, लेकिन एडी की बात करें तो 1896 से, विद द एक्सेप्शन ऑफ 1900, रेसलिंग ओलंपिक्स का अमूल्य भाग रहा है। ग्रेको रोमन स्टाइल से शुरुआत हुई और 1904 से फ्री स्टाइल रेसलिंग को भी रेगुलर स्पॉट दिया गया एट द ओलंपिक्स। रेसलिंग का ऑब्जेक्टिव तो काफी सिंपल है, अपने ओपोनेंट को मैट पर गिराकर पिन करो या टाइम खत्म होने तक सबसे ज्यादा पॉइंट्स इकट्ठा करो। लेकिन जब खिलाड़ी पहाड़ जितना मजबूत होते हैं तो ऑब्जेक्टिव पूरा करने के लिए स्टैमिना, ताकत और सबसे ज्यादा टेक्निक की जरूरत होती है। Points can be collected by executing legal holds, locks, throws और other takedowns. एक मूव से 5 मैक्सिमम पॉइंट्स कलेक्ट किए जा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द डिफिकल्टी ऑफ द मूव। A match goes on for 2 halves of 3 minutes with a break of 30 seconds. फ्री स्टाइल और ग्रेको रोमन में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि ग्रेको रोमन में कमर के नीचे पकड़ना मना है, यानी ओपोनेंट के पैर पकड़कर उन्हें गिराना फाउल होगा। That's why Greco-Roman में upper body strength is more important. और एक important difference, opponent को जमीन पर फेंकते समय it is important to maintain contact at all times, वरना throw या hold null and void करार किया जाता है। गेम को और एक्साइटिंग बनाने के लिए यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने पैसिविटी का रूल इंक्लूड किया। इस रूल के मुताबिक अगर कोई प्लेयर पैसिव है, यानी कुछ समय के लिए सिर्फ इवेट करने की कोशिश कर रहा है विदाउट एनी अटेम्प्ट टू स्कोर पॉइंट्स, तो रेफरी उसे पीनलाइज करता है और एक्टिव प्लेयर को 1 पॉइंट कमाने का मौका भी मिल सकता है। बीजिंग 2008 में पहली बार रेपेशाज का रूल भी लाया गया था। इस रूल से प्री क्वार्टर फाइनल्स में जो खिलाड़ी हार जाता है उसे ब्रॉन्ज मेडल के लिए लड़ने का मौका मिलता है, प्रोवाइडेड उनको जिस खिलाड़ी ने प्री क्वार्टर्स में हराया है वे फाइनल तक पहुंचे तो। इंडिया के 5 में से 3 मेडल का थोड़ा बहुत श्रेय इस रूल को भी जाता है। ओलंपिक रेसलिंग इतिहास में सोवियत यूनियन काफी डोमिनेंट रहा है इन टर्म्स ऑफ गोल्ड मेडल्स वन, लेकिन फ्री स्टाइल में यूनाइटेड स्टेट्स उनसे आगे निकल गए हैं और अब जापान इज आल्सो कैचिंग अप, स्पेशली इन द वुमेन्स डिवीजन। इंडिया का पहला इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल रेसलिंग से ही आया था जब 1952 में के.डी. जादव ने हेलसिंकी गेम्स में ब्रॉन्ज जीता था, लेकिन उसके बाद इट टुक अस 56 इयर्स फॉर द नेक्स्ट मेडल इन रेसलिंग। सुशील कुमार ने 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज जीता था। Later, Sushil bettered that and won silver in 2012 and is now the only Indian athlete to win 2 Olympic medals. Yogeshwar Dutt also bagged bronze in London, and later by winning bronze at Rio 2016, Sakshi Malik became the first Indian to win a medal in women's wrestling. इंडिया के लिए ओलंपिक्स में रेसलिंग का अकाउंट भले ही महाराष्ट्र ने खोला हो, पर पिछले काफी सालों से कुश्ती का हब बना हुआ है हरियाणा। इस बार भी इंडिया 8 रेसलर्स भेजेंगे टू द टोक्यो ओलंपिक्स, ऑल फ्रॉम हरियाणा, एंड विल बी कंपीटिंग इन द फ्री स्टाइल इवेंट। बजरंग पुनिया ने 2018 एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीता था और रवि कुमार दहिया ने 2020 एंड 2021 के एशियन चैंपियनशिप्स में गोल्ड पाया था। रेसलिंग में फोगाट फैमिली को कौन नहीं जानता, और गीता और बबीता के कजिन विनेश फोगाट इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे इन विमेन्स फ्री स्टाइल। वे 2018 के एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल विनर रहे हैं। इंडियन कंटिंजेंट में पोटेंशियल जरूर है और शायद टोक्यो 2020 ओलंपिक्स के बाद एक और मूवी स्क्रिप्ट तैयार हो जाए गोल्ड मेडल विनर्स के लाइफ पर। Here's wishing the entire team the best of luck.